मेरा दाखिला कैंसिल नहीं कर सकती मैम, मैं पढ़ने आया हूँ मैम। मैम आप दाखिला मेरा कैंसिल नहीं कर सकती मैम, तानाशाही है मैम। मैं बैकवर्ड समाज से आता हूँ। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक आधार पर आरक्षण, सवर्णों का आरक्षण का साइड इफेक्ट शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री ने ओबीसी का कोटा 27% कर दिया है, वहीं एसटी का भी कोटा बढ़ा दिया और टोटल रिजर्वेशन 77% हो गया है। इससे पहले तमिलनाडु में 69% था। दिलीप मंडल लिखते हैं कि अब आएगा मजा, अब होगी पार्टी शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप हटा दिया है। अब ओबीसी को तमाम राज्यों में कम से कम 27 नहीं 50% रिजर्वेशन मांगना चाहिए, क्योंकि उनकी उतनी ही संख्या है 50 से 55%। और सोचिए, इससे डरी हुई केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है कि अगर कोई जाति जनगणना का डेटा लीक करेगा, जो पुराना डेटा है, तो उसको 10 साल की सजा होगी। वहीं एक साहब तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द कर दिया। सोचिए कौन लोग हैं जो विधायक के खरीद फरोख्त पर नहीं जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री बन जाए गठबंधन करके तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है इस बार झारखंड से। 27% रिजर्वेशन ओबीसी का लागू हो गया है। अब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी ये आरक्षण लागू नहीं है 27%। सोचिए, ओबीसी को 27% नहीं मिल रहा है। हिमाचल में भी 27% नहीं है। जहां जहां कांग्रेस बीजेपी के पुराने पाप हैं, ये दोनों बता रहा हूं, जहां बीजेपी कांग्रेस बीजेपी है, वहां ओबीसी की हालत बहुत खराब है और 27% रिजर्वेशन भी नहीं है। तो सोचिए, अब तो 50% का कैप का भी मामला नहीं है। झारखंड सरकार ने 27% ओबीसी का रिजर्वेशन कर दिया है, 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। वही एसटी का भी बढ़ाकर 28% हुआ। तो सोचिए, 77% रिजर्वेशन हो गया है। अब कैप जो है वो हटने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है वो तमाम दरवाजे खोल देगा। और ये बहुत जरूरी था कि लोग अपने हक अधिकार के लिए सचेत हो जाए। तो चलिए, और तमाम बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो आपके लिए जरूरी है, वो बता रहा हूं। सोचिए, दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार में जो आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक घोषित किए गए हैं, उसमें राजेंद्र पाल गौतम का भी नाम शामिल है। मतलब साफ है कि पूरे मामले को ठंडा करने के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नुकसान तो हो चुका है, दलितों के वोट का तो नुकसान हो चुका है। सोचिए, मोरबी से टिकट पाने वाले जिस भाजपा नेता को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, वो कई आरोपों में जेल जा चुके हैं। सोचिए, गुजरात में बीजेपी को कितना डर है। 48 विधायकों का टिकट काट दिया गया है और किसी को मजाल है कि चू बोल देगा। इसका मतलब है कि बीजेपी में सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप है। वहीं हिमाचल में भी बीजेपी की हालत टाइट है। 12 को मतदान है, देखते हैं क्या होता है। वहां निर्दलीय को बैठने के लिए कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। और सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल है वो 11 ज्योतिष, जो भारत को मैच जिता रहा था और मैच इंडिया हार गया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इन कर्मकांडियों के खिलाफ 420 में मुकदमा दर्ज हो। आप सोचिए, जो लोग टीवी पर बैठ के झूठ बोलते हैं वो निजी जिंदगी में कितना झूठ बोलते होंगे। और बहुजनों को सोचना चाहिए कि उन्होंने आपको कितना ज्यादा बेवकूफ बनाया होगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। और चुनिंदा हालातों में सोचिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन के खिलाफ एक शख्स सुप्रीम कोर्ट चला गया था। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया है। रो तो हम लेंगे कप्तान, आप तो ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। क्या शानदार कैप्शन दिया गया है, कान पक जाते थे। आप सोचिए कि लगातार रोहित शर्मा खराब प्रदर्शन के बाद, केएल राहुल खराब प्रदर्शन के बाद टीम में बने हुए हैं। अमित शाह के बेटा से कोई सवाल पूछेगा कि नहीं? वैसे प्रशांत भूषण ने कहा है कि इन्हीं को बैटिंग करने के लिए भेज देते। और टेंडर ओरेबा कंपनी का था, डैमेज ब्रिज था, रिपेयर अस्पताल को किया गया, अरेस्ट सिक्योरिटी गार्ड हुआ, फोटो साहब ने खिंचाई, कहानी खत्म। सोचिए, लोग मजाक उड़ा रहे हैं सुधीर चौधरी का और सरकार का।
अब कोई भी पुल क्रॉस करे तो पहले पता कर ले वो 2014 से पहले की है कि नहीं, और ये भी पता करे कि बीजेपी सरकार में उसकी रिपेयर तो नहीं हुई है। सुधीर कह रहे थे कि पुल पर चलने से पहले पता कर ले। अगर इस खिलाड़ी को बल्लेबाजी के लिए भेजा तो हम जरूर जीत जाते। प्रशांत भूषण ने तंज किया अमित शाह के बेटे पर, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। प्रियंका चोपड़ा जो कि एक्ट्रेस हैं, मोदी जी के करीबी रही हैं, उन्होंने कहा है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अब देखते हैं इनके साथ क्या करते हैं। सोचिए, संबित पात्रा ने फिर से लालू यादव का अपमान किया है। ये मनुवादी घोर जातिवादी है और इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजनों और खासकर OBC को देखना चाहिए कि तुम कृष्णवंशी हो, धर्म के नाम पर जिसको वोट देते हो वो तुम्हारे नेता को गाली दे रहा है, चारा चोर कह रहा है। और ये देखिए 840 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था यूपी में छात्रों का, और लोकतांत्रिक तरीके से फीस भरने के खिलाफ जबरिया पुलिस उठा के ले गई है। और भारत जैसे देश में धंधा बंद नहीं हुआ। दिलीप मंडल ने सुझाव दिया है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को भी अब ज्योतिष के धंधे में आ जाना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास अभी लंबा चलेगा। और संविधान बचाओ यात्रा उज्जैन के महू में हो रही है 16/11/2015 को, तो OBC लगातार वहां काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है उसके हैंडल से, जो खुद अपना भविष्य नहीं बता सकते वो भविष्य बांचते हैं। और उस पत्रकार पर नहीं होना चाहिए, निखिल नाम के उस मनुवादी पर। तो सोचिए कि ये तमाम मीडिया पर एक सेमीफाइनल क्या हारे, टीम बदलाव की मांग हो रही है और यहाँ 8 साल से देश बर्बाद हो रहा है। तमाम लोग ट्वीट कर, और ये है विकास दिव्यकीर्ति। सोचिए किस तरह से विकास दिव्यकीर्ति ने राम का श्लोक कोट किया, हम नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद उनके खिलाफ सोशल कैंपेन चल रहा है। दृष्टि IAS कोचिंग चलाते हैं, लिबरल प्रोफेसर माने जाते हैं, ब्राह्मण समाज से हैं और सोशल साइंस पढ़ाते हैं। और राम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ कैंपेन चल रहा है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। हम वो बात, उनका वो वीडियो नहीं सुना सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। तो पूरी दुनिया के सामने बैठकर सफेद झूठ 111 से बोला जा रहा है, इसलिए हम इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं। और सोचिए, सेमीफाइनल हारने के बाद हॉकी का बहुजन समाज की बेटी वंदना कटारिया के घर पर जाके तोड़फोड़ और पटाखेबाजी हुई थी। रोहित शर्मा KL राहुल के घर पर होगा? नहीं होगा। और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने बाबा रामदेव की 5 दवाओं को किया बैन। भ्रामक विज्ञापन के आरोप के बाद कार्रवाई की गई है। और मैं डॉक्टर मिश्रा हूं, मैं आपका इलाज करूंगा। आप EVS के हैं कि अनरिजर्व से? एंट्रेंस में कितने नंबर आए थे? अब सोचिए, अब इस देश में कोई जनरल कैटेगरी नहीं रहेगी, आप सब रिजर्व कैटेगरी है। कोई SC है, कोई ST है, कोई OBC है, कोई माइनॉरिटी है और कोई EVS है। इसलिए अब जनरल मत कहिए, EVS कहिए। और विकास दिव्यकीर्ति जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं IAS नहीं बल्कि पाखंड के खिलाफ वैज्ञानिक सोच विकसित करते हैं। और अगर आप किसी को ज्योतिष का काम सीखना है तो मैं हेल्प कर सकता हूं, सोचिए। और भारत जैसे देशों में धंधा बंद नहीं होगा, इसमें पैसा है। SC ST OBC को भी इसमें कूदना चाहिए। सोशल भारत की रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई के मुजरिम को बेनकाब करने के बजाय सोचिए जी न्यूज के पत्रकार एक्सपोज हो गया, ये चैनल ही एक्सपोज है, तमाम TV अखबार ही एक्सपोज है। सोचिए एक शख्स ने कैसे इसका पोल खोल दिया, कहा कि तुम हिंदू मुस्लिम यहाँ मत करना। मैं कुलपति होता तो आंदोलन करने के लिए छात्रों को बूटों से रौंदवाता, हालांकि मेरे मन को तब भी तसल्ली नहीं मिलती। रणविजय सिंह लगातार कमेंट करते रहते हैं। सोचिए किस तरह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ व्यवहार हो रहा है। ऑफिशियल छात्र नेता अजय यादव सम्राट फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली के करीब 2.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने उनका दाखिला रद्द कर दिया। कुलपति से इसका कारण पूछने गए थे लेकिन जवाब नहीं पा सके। तो सोचिए OBC छात्रों के साथ क्या हो रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा हिंदू है, सबसे ज्यादा संख्या है, सबसे ज्यादा वोट है, सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ा रहा है, लेकिन उसके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाके दिखाएं। और भारत फाइनल अभी खेल सकता है पाकिस्तान पर कब्जा करके। मोहन भागवत जी निकलिए अपनी सेना लेकर, अब तुम्हारे हवाले। तंज कर रहे हैं लोग। राहुल और रोहित T20 में भी मेडन ओवर खाते हैं, शर्म नहीं आती इनको। मेडन ओवर 28 बॉल पर 27 रन T20 में। EVS कोटा से आए राहुल रोहित का भट्ठा बैठ रहा है। जल्दी आउट होना इनकी समस्या नहीं है, आउट तो कोई भी हो सकता है। ये दोनों दरअसल गेंद बर्बाद करते हैं। पत्रकारों द्वारा दलाली खाना, सत्ता में बैठे लोगों के तलबे चाटना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आजकल भांड पत्रकार को लगता है कि ये सरकार कभी जाएगी नहीं। और दिलचस्प है, अपनों पर सितम गैरों पर करम। कांग्रेस से लाए गए 19 को टिकट दिया,
अपनों का पत्ता साफ किया। सोचिए, गुजरात में कांग्रेस से लाए गए 19 लोग को टिकट मिला है और 38 लोग का टिकट काट दिया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम की आज जयंती है। आप लोग कितने लोग जानते हैं? और सोचिए, सिर्फ 7 मैच खराब खेलने पर विनोद कांबली को टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन रोहित शर्मा कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सभी केसों की जांच हो। सोचिए, इनकम टैक्स ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट मुंबई की कोर्ट ने क्या कहा है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे सभी केसों की जांच हो जो लोगों को अवैध गिरफ्तार किए गए हैं, न्याय मिले और दोषियों को आधिकारिक सजा हो। सोचिए, ये संजय राउत वाले मामले में कोर्ट का कहना है कि इनके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से जांच की गई, गैर कानूनी तरीके से जेल में डाला गया। तो उन अधिकारियों को जेल में डालिए ना। कोर्ट पता है भारत का कोर्ट क्या करता है? डांट फटकार का नाटक करता है, ड्रामा करता है। इसलिए हम लोग उसको मनु कोर्ट कहते हैं। अरे जब किसी अधिकारी ने गलती किया है, अपराध किया, तो उसको जेल में डालो, उससे पूछो कि किसके कहने पर किया, क्योंकि वो भी सवर्ण है। और भारतीय क्रिकेट टीम में आरक्षण नहीं है, वरना मनुवादी लोग हार का जिम्मेदार आरक्षण को मानते हैं। और भारत मैच हार गया, चलता रहता है। इसे लेकर गोदी मीडिया का मजाक न हो रहा है। गोदी मीडिया के कारण भारत का हर दिन हारता है। रवीश ने एक बड़ा मार्मिक ट्वीट किया है जो मीडिया की हालत है। जनता हारती है। एक सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, उसकी चिंता कीजिए। एजेंसियों की करतूतों की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। और टीम इंडिया में यदि आरक्षण होता, आरक्षित समाज के लोग होते, उनकी पर्याप्त हिस्सेदारी होती, तो भारत मैच नहीं हारता। और ईवीएस सुदामा कोड़ा का साइड इफेक्ट, 27 गेंद 27 रन। ये सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब बात सोचिए किस तरह से झारखंड में आरक्षण का 27% कर दिया गया। इस देश में तमाम ओबीसी को, किसान जाति से जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इन सबको आरक्षण से बाहर रखा गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण का लाभ कौन उठाएगा? आपको जाता आप लोग अंदाजा लगाइए, बताइए। 8 लाख कमाने वाला इस देश में गरीब सवर्ण, जो अब तक जनरल कैटेगरी में था, और 6 लाख कमाने वाला ओबीसी क्रीमी लेयर। बताइएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।